भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ 2 सितंबर सन 2018 को मेरे एक दोस्त की शादी थी, बेटियों की शादी थी। 2 बेटियों की बारात, मेरा मदरसा जहाँ ये मौसा पढ़ करके आए हैं, जिसका नाम है दारुल उलूम गुलशन रज़ाए मुस्तफा, उस मदरसे में बारात आकर के रुकी। लोगों, अल्लाहू अकबर, दिल के कानों से सुनना और फिर इस बात को रायगा मत जाने देना। बेटी की शादी हो या बेटे का वलीमा हो, तुम दावत में गरीबों को याद रखना। मेरे भाइयों, 2 बेटियों की शादी, 1000 लोगों का खाना टेबल लगा के खिलाया गया, जर्दा बिरयानी कोरमा, अल्लाहू अकबर। लोग आए, खाकर चले गए। शाम का वक्त हो गया, विदाई में लग गए घर वाले, रिश्तेदार बेटी को विदा करने चले गए। अल्लाहू अकबर। एक सफाई करने वाला आया, जैसे यहाँ कूड़े का ढेर लगा दिया है, ऐसे ही उन प्लेटों को इकट्ठा करके ढेर लगा दिया। हो यार मेरे भाइयों, मदरसे में कूड़े का ढेर लग गया, मदरसे के बच्चे नमाज पढ़ने चले गए मस्जिद में। अल्लाहू अकबर। मैं वजू खाने से वजू करके आ रहा था, ये मेरी आंखों की देखी हुई बात है मेरे भाइयों। एक बच्चा तकरीबन 5 साल का छोटा सा बच्चा, वो मदरसे के बड़े गेट से दबे दबे कदमों दाखिल होने लगा, इधर इधर उछक के देखने लगा। मैंने कहा यार देखूंगा ये करेगा क्या, शायद इस बच्चे की नीयत गलत है, ये बच्चा चोरी करना चाहता है, इसलिए इधर उधर झांक के देख रहा है। मैं वजू खाने में एक तरफ छिप गया, मैं देखूंगा करेगा क्या। और यार उसके हाथ में दूध की छोटी सी डोलची लगी थी, उसकी बगल में कपड़े का फटा हुआ थैला था। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और उसी कूड़े के ढेर के करीब जाकर के बैठ गया। और साहिब अल्लाहू अकबर, बच्चे ने जाकर के प्लेटों को उलटना शुरू कर दिया। जिस प्लेट पर मसाला होता वो 4 उंगलियों से मसाले को साफ करता और उस डब्बे में डाल लेता, यूं करके रोटी का टुकड़ा आ जाता, वो अपने थैले में डाल लेता। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा यार रोटी का जमा करना तो समझ में आता है, भैंस बकरी गाय घर में पलती होगी, उसे सानी करके खिला देगा, लेकिन ये गोश्त का मसाला तो भैंस खाती नहीं है, बकरी तो खाती नहीं है, ये गोश्त का मसाला साफ करके अपने डब्बे में क्यों डाल रहा है। हाँ यार, जब रोटी कोई उसे मिल जाती जमीन पे पड़ी हुई, उसकी गंदगी को उंगली से साफ करता, फूंक मार के साफ करता और डब्बे में डाल लेता। हाँ मैं दूर से खड़ा हुआ देखता रहा। जब कुछ देर हो गई, मैं बच्चे के पास गया और पीछे से मैंने कहा बच्चे क्या कर रहा है। अल्लाह, बच्चा इतना डर गया, इतना डर गया, यूं करके सर उठाया, हाथ यूं रख लिए चेहरे की तरफ और कहने लगा मौलवी मुझे मत मारना, मौलाना मुझे मत मारना। मैंने बेटे मार नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो बच्चा कहने लगा मौलवी साहब आपको मेरी कहानी मालूम नहीं है, मेरा बाप जिंदा नहीं है, मेरे बाप का जनाजा उठ चुका है मेरे घर से, मेरी माँ अकेली है, मेरी एक छोटी मुझसे भी छोटी बहन है, मैं तकरीबन 4-5 साल का हूँ, मेरी बहन 3-4 साल की होगी। मौलवी साहेब आपको क्या पता, मेरी माँ अमीरों के घर में पहुंचे लगाती, हम बहन भाइयों का पेट भर देती, लेकिन मौलवी साहब अमीरों ने घर से निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरी सीधी सादी माँ पर, मेरी भोली भाली माँ पर इल्जाम लगा दिया। मौलवी साहब मेरी माँ कार चोरी करती है और इतना कमा लेती है कि हमारा पेट भर देती है, कभी आलू का भुर्ता बनाती है, कभी मिर्चा रगड़ के चटनी बनाती है, हमारे घर में साल से साल मौलवी साहब गोश्त नहीं बनता। मौलवी साहब आपको पता नहीं है, जब यहाँ पर ये लोगों का खाना हुआ है तो यहाँ से हवा गुजरी, मेरे घर से हवा गुजरी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं अपने नबी के फरमान पर, मैं जान दे दूं नबी के फरमान पर। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अपने घर का खाना ऐसे जावी में बनाया करो कि तुम्हारे सालन की खुशबू पड़ोसी के मकान में जाने न पाए। अगर तुम खुशबू न रोक सको तो फिर उसमें पानी ज्यादा कर लिया करो ताकि एक प्याला शोरबा तुम अपने पड़ोसी को पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, मेरा मुस्तफा जानता था अरे ये खुशबू पड़ोसी के मकान में जाएगी, एक गरीब के घर में जाएगी, एक बेवा के घर में जाएगी, उसके बच्चे बेवा माँ से मांगेंगे माँ हमें ऐसा खाना चाहिए, फिर पता उसके सीने पे कितने कचोके लगेंगे। मेरे नबी चाहते थे कि कचोका मेरे किसी उम्मती को न लगे, क्योंकि आका अपनी उम्मती से इतना प्यार फरमाते लोगो। नबी कहते कचोका तुझे लगता है, दर्द मुझे महसूस होता है, दर्द मुझे होता है। वो कितना प्यार करने वाला नबी मिला हमें। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते चोट मेरे कलेजे पे लगती है। हाँ मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा ने बहुत
पहले कह दिया था खाने की खुशबू बाहर न जाने पाए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वो खुशबू उस गरीब के घर से गुजर गई। वो कहने लगा मौलवी साहब, जब ये खुशबू मेरे घर से गुजरी तो मेरी छोटी बहन नादान है मौलवी साहब, उसे नहीं पता कैसी जिंदगी गुजर रही है। हमारे घर पे गुर्बत ने डेरे डाल के रखे हैं। मौलवी साहब वो मेरी माँ के पास आई, मेरी छोटी बहन, और मेरी माँ का आंचल पकड़ के कहने लग गई, अम्मी क्या ऐसा खाना हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा जैसी हमें खुशबू आ रही है। माँ हम ऐसा खाना कभी नहीं खाएंगे, अम्मी की खुशबू आ रही है, हमारे नसीब में ऐसे खाने नहीं है मेरी माँ। मौलवी साहब आपको क्या पता है, आप तो मोटे गद्दे पे बैठ के मोटे मोटे मसनद लगा के तुम तो रसूलुल्लाह की हदीस से पढ़ाते हो। मौलवी साहब जाके मेरे घर देखो, मेरे घर में मातम हुआ है, मेरी माँ फूट फूट के रोई है। मेरी माँ ने एक हाथ की बाहों में मेरी बहन को लिया, दूसरी बाहों में मुझे लेकर के मेरी माँ ने कलेजे से लगाया है। मेरी माँ ने पेशानी चूम चूम के अपने दिल की भड़ास निकाली है। मेरी माँ फूट फूट के रोई है। मौलवी साहब मेरी बहन की भूख ने मेरी माँ को रुलाया है। मौलवी मुझे मत मारना, मेरी बहन नादान है, मेरी बहन नादान है, ना समझ है, लेकिन मेरी माँ की ममता थी, मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी। मेरी माँ ने कहा मेरे लाल जा मदरसे में चला जा, मेरी कौम आधा खाती है आधा फेंकती है। मेरे लाल हमारे नसीब में अमीरों के साथ टेबल पर बैठ के खाना नहीं है, तो बेटे जब जमीन का गिरा हुआ चुन के लिया, बेटे तेरी बहन की पेट की आग बुझ जाएगी, मुझसे तेरी बहन की भूख देखी नहीं जाती, तेरी बहन का तड़पना देखकर नहीं जाता। मौलवी मैं एक यतीम बहन का यतीम भाई हूँ, मैं बेवा माँ का बेटा हूँ। मौलवी मुझे मत मारना, मैं अपनी बहन के लिए झूठा खाना उठाने तेरे मदरसे आ गया हूँ। अल्लाहू अकबर। लोगों कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मेरे कदमों के नीचे से जमीन हिल गई, मैं फूट फूट के रोने लगा। मेरे बेटे तू चुप लगा ले बेटे, तेरा दर्द सुना नहीं जाता, मेरे लाल तेरा दर्द नहीं सुना जाता। हाँ हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं साहिब, हमारे यहाँ कई कई हजार लोगों के खाने होते हैं साहिब, हमारे यहाँ जहेज में गाड़ियाँ दी जाती हैं साहिब, लेकिन नहीं होता तो गरीब के लिए एक वक्त का खाना नहीं होता है साहिब। हाँ हाँ मेरे भाइयों, हमने तो पिंडाल में बूढ़ों को डंडा लेके बिठाया होता है, कोई आ ना जाए, कोई खा ना जाए। ओ यार मऊ वालों, मैं पूछना चाहता हूँ जब करदाद का बेटा तेरी अपने घर दावत से खाने आएगा नहीं आएगा साहब, किसी मजदूर का बच्चा आएगा, किसी गरीब का बच्चा खाने आता, उसे तूने डंडा लेके भगा दिया, तुझे पता नहीं वो कितनी बरकतें लेके आया था। अगर वो गरीब तेरे दस्तरखान पे खाता तो अल्लाह उसकी दुआ से तेरे खाने में बरकतें अता कर देता। तेरी बेटी की डोली उठी थी तो उसे अल्लाह खुशियों से भर देता। तेरे बेटे के चेहरे पे सजदा सजदा तो अल्लाह गरीब की दुआ से तेरे घर में खुशी आती, लेकिन तूने तो अल्लाह की रहमत को मार के भगा दिया। हाँ मेरे भाई मऊ वालों, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने आलिमों की बातें मानते हो, तुम अपने इमाम की बातें मानते हो। मेरे भाई एक बात इस मौलवी की भी मान जाना, इस मौलवी की बात को मान लेना मेरे भाई। अपनी शादी में अपने गरीबों को कभी मत भूलना मेरे भाइयों, उनकी दावत करना, इज्जत के साथ खिलाना। अल्लाह की कसम उनका पेट बाद में भरेगा, तेरा घर रहमत खुदा से पहले भर जाएगा। अल्लाह की कसम तेरा घर पहले भर जाएगा मेरे भाई। वो बच्चा फूट फूट के रो के कहने लगा, मौलवी क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? तू तो हिंदुस्तान भर में जाकर के हुजूर का मिलाद पढ़ता है, मैं जानता हूँ तुझे, तू तो मुर्ग मुसल्लम खाता है, तेरे खाने लजीज होते हैं। मौलवी हम गरीबों की झुटन पे क्यों रो रहा, हमें ले जाने दे, मौलवी ना मारना। मैंने कहा बेटे नहीं मार रहा, मैंने कहा बेटे बस तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी आवाज कुछ तेज हो गई थी, क्योंकि यार हमें गुस्सा भी तो गरीबों पे आता है ना, हमें अमीरों पे गुस्सा नहीं आता साहिब, इसलिए शायद मेरी आवाज तेज हो गई थी। मैंने इसके लिए हर जलसे में तौबा की अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर देना। उस गरीब के शायद साथ मेरी आवाज तेज हो गई थी, मैंने उस गरीब को तेज आवाज में कहा था क्या कर रहा है तू? वो बच्चे को शायद आवाज में रुलाया था, उस यतीम का वो यतीम बच्चा रोया था साहिब। अब रोने की बात ये नहीं जो अब आप रो रहे हैं, रोने की बात तो ये थी, कलेजा निकलने की बात तो ये थी जो वो अब कहने जा रहा है। उसने जब मुझे रोते हुए देखा तो फिर वो क्या नाम है मुस्कुराने लग गया, मुस्कुराते हुए और इतराते हुए कहने लगा, आंसू को पोंछते हुए, मौलवी साहब रो के क्यों दिखा रहे हो? अरे मौलवी साहब अलमिया ये नहीं है, मौलवी साहब दुखी ये नहीं है, क्या
नाम है कि हमारे लिए शादियों में दावत नहीं होती। मौलवी साहब दुख तो ये है कि जब गोश्त वाली ईद आती है उस दिन भी मेरे घर गोश्त नहीं बनता। उस दिन भी मेरी माँ भरता बना के हमें खिलाती है। बकरीद को उसने गोश्त वाली ईद कहा था साहिब। मैंने कहा बेटे ऐसी बात मत कर, खुदा की कसम बकरीद वाले दिन तो हर मुसलमान अल्लाह का मेहमान होता है, हर घर में लजीज खाने बनते। उसने कहा मौलवी साहब अमीरों की चौखटें नजर आती है, अपने रिश्तेदारों के दरवाजे नजर आते हैं, लेकिन हम गरीबों की चौखट किसी को नजर नहीं आती साहिब। ये फ्रिज में रख के सड़क के कुत्तों को तो खिलाते हैं, लेकिन हम गरीबों के घर नहीं खिलाना चाहते। ओ कौम मुस्लिम तुझे क्या हो गया? कौम मुस्लिम तू खाने के पीछे क्या होगा? फ्रिज में रख के 8 दिन खाने वालों, कभी गरीबों के चूल्हे भी जला दिया करो, कभी गरीबों की हांडी में भी गोश्त की बोटियां डाल दिया करो। अल्लाह तुम्हें सामने खड़े करके पूछेगा उम्र ही थी माफना उबत, तू कैसी जिंदगी गुजार के आया है? तूने तो आधा खाया था टेबल पर, आधा फेंका था साहिब। तू तो आधा खाता है आधा फेंकता है। मेरे मुर्शिद ने अभी उसे नूरी में फरमाया था मुसलमानों खाने का सलीका सीखो, खाने का तरीका सीखो। तुम्हें खाने का तरीका नहीं आता, घर में तो आता है बाहर नहीं आता साहिब। अरे घर में तो 5 लोग आधा किलो गोश्त में गुजारा कर लेते हो, लेकिन तुम दावत में जाके एक ही आदमी आधा किलो खाता है, एक ही आदमी आधा किलो खाता है साहिब। 1 किलो निकल के आधा फेंकता। कसम खुदा की अल्लाह पूछेगा तुमसे क़यामत के दिन किसी के घर में एक बोटी नहीं थी और तू निकाल के फेंकता रहा। होगा जवाब हमारे पास, होगा हमारे पास जवाब साहिब। इसलिए मैं दुआ करता हूँ इस रात के वक्त में अल्लाह हर बाप के बेटे के चेहरे पे सेहरा सजे, हर बाप की बेटी की डोली सच के घर से निकले। मौला तो इनको दोनों जहान की खुशियां अता फरमाना। बस मऊ वालों हाथ उठा के वादा कर लो, इंशाअल्लाह बेटे की शादी होगी या बेटी की शादी होगी, हम सबसे पहले दावत अपने इलाके के गरीबों की करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब है, 100% कामयाब है आपका जलसा। मोहम्मद हुसैन साहब आपका जलसा 100% कामयाब है। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए, आपके बेटे को अल्लाह क्या नाम है दोनों जहान की नेमत अता फरमाए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता करना जैसी मोहब्बत मेरे नबी के और मेरे नबी की अज़वाज के दरमियान थी। ऐसा प्यार अता करना जैसा हजरत अली सैयदा फातिमा के दरमियान जैसी मोहब्बत थी। अल्लाह ऐसी मोहब्बत अता करना इन दोनों ज़ौजैन के लिए, क्योंकि इन्होंने तेरे महबूब के नाम का जलसा सजाया है और मेरी कौम को ये पैगाम पहुँचाने का मुझे मौका दिया है। मेरे भाइयों के दिलों तक बहुत सारी बातें पहुंची हैं, कितने सबक मैंने पढ़ा दिए। मैंने दूल्हा को सबक पढ़ा बीवी से मोहब्बत करना, मैंने जवानों को सबक पढ़ाया माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, मैंने अमीरों को सबक पढ़ाया कभी गरीबों को मत भूलना। मैंने ये सबक पढ़ाए आपको और मैंने ईमान वालों को सबसे बड़ा सबक पढ़ाया है। हम दुनिया की दौलतें ठोकर पे मार सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हम कभी नहीं लुटा सकते हैं। मेरे ये सबक याद कर लेना, इनको लिख के दिल की तख्ती पर लिख लेना। मेरे भाइयों अगर ये सबक आपने याद रख लिए और आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो मेरा आना भी कामयाब है, आपका बैठ के सुनना भी कामयाब है। मेरे भाइयों मैं आपसे एक नजराना मांगना चाहता हूँ। आपने बड़ा नजराना दिया है, मेरे पास बहुत नजराना आ गया। ये रात का वक्त है और यार क्या नाम है 12:15 हो गए। हाँ काफी वक्त हो गया, लंबी तकरीर हो गई। इतनी लंबी तकरीर में करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बतों ने इतनी लंबी तकरीर करा दी है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मैं नजराना मांगता हूँ यार, बड़ी दूर से आया हूँ चल करके, तकरीबन 152 किलोमीटर का मैंने सफर किया है एक तरफ से, वापसी मेरी होगी तो 304 किलोमीटर का मेरा सफर हो जाएगा। एक नजराना मांगता हूँ मैं आज इस रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे मऊ वालों कोई है जो मेरी झोली में एक नजराना डाल दे, और वो ये है कि मौला हुसैन करबला के नाम पर कोई एक ऐसा बंदा खड़ा हो जाए जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कि मैं मौलाना साहब आज मैं दाढ़ी रखाने का हुसैन के नाम पे वादा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ भाइयों अगर आपने ये वादा कर लिया ना, हम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान आलम मिसबाही साहिब किबला सरजमीने मऊ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाई को, मेरे भाई ने वादा किया है, अल्लाह इनको वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई एक बात और सुन ले मेरे भाई, अगर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी, मैं सबके सामने वादा कर रहा हूँ, अल्लाह ने अगर अपने हबीब के सदक़े में मुझ गुनाहगार पापी को बख्श दिया तो फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। और मेरे भाई तू वादा कर ले, अल्लाह अगर तुझे बख्श दे और मैं मौलवी किसी गुनाह की वजह से फंस जाऊं तो तुझे मुझे छोड़ के नहीं जाना है। कहना अल्लाह इसी मौलवी की वजह से तो मैं तेरे हबीब की सुन्नत रखाई थी, इसलिए तू मुझे मत छोड़ के जाना। ऐसा नहीं होता है कि हर पीर अपने मुरीद को लेके जाता है। हाँ, बहुत से मुरीद भी अपने पीर को जन्नत में लेके जाते हैं साहिब। हाँ मेरे भाइयों, तो ये मेरा भाई अकेला ही रहेगा मऊ के अंदर, इसका कोई साथी नहीं बनेगा यार। एक साथी और खड़ा हो जाता जो उसका साथ दे देता कि जोड़ी जन्नत में जाती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक जवान और खड़ा हो जाए, मुझे एक नजराना और दे दे मेरे भाई। मैं कहूंगा मौलवी नवाज़िश अली, आपने कितना अच्छा गांव में लोगों को तरबियत दी थी कि आपके गांव के लोग नवाजना जानते हैं, मौलवी की बात मानना जानते हैं, हमारी झोलियों में भीख डालना जानते हैं। और मऊ वालों, गरीबों को भीख बाद में देना, इस मौलवी को एक भीख और दे दो यार मेरे भाई। इसका साथी कोई एक बंदा उतर के खड़ा हो जाए। हाँ मेरे भाई, एक नारे तकबीर। आओ मेरे भाई मेरे पास आ जाओ। आपका नाम क्या मेरे भाई? मैं नारा लगा जाता हूँ। हाँ, दोनों का नाम लेकर नाम लेकर। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब मुश्ताक भाई, जनाब अब्दुल कादिर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह बहुत खरे नोट है। और यार नोट से हमेशा कभी वोट नहीं खरीदा जाता है, कि नोट तबर्रुक भी होते हैं, है ना। ये आपको दाढ़ी रखने का इनाम है मेरे भाई, तो सलामत रखना अपने नोटों मिला करके, अल्लाह बरकत देगा। आप रखिए, नोट याद रखिएगा, उसको कभी खर्च मत करना मेरे भाई। हाँ, बता देना कि मेरी दाढ़ी की निशानी है। हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह आपकी बस आपकी कबूल फरमाए मेरे भाइयों इस बात को। हाँ, मैं अब ज्यादा भिखारी बनना भी सही नहीं है यार। हाँ, भिखारी तो अल्लाह की बनना है। मुझे ना तो मैंने एक भीख मांगी थी यार, 10 बार लोग खड़े हो गए थे उठ करके। चलो खैर कोई बात नहीं है, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी बात रख ली। इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह भीख मांगेंगे। अल्लाह ताला आप सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा हो गया, बहुत कामयाब हो गया। मेरी आदत है, सबको मालूम है इन लोगों को, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले हुसैन के नाना की नात पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह कह दो यार। वो वादिये, हाँ, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म वादिये तिहामा से गुजर रहे थे ना, वादिये तिहामा से, वो तो आप रोने लगे, फूट के रोने लगे। किसने कहा या अमीरुल मोमिनीन आप रो क्यों रहे? तो कहने लगे यही वो जंगल था, यही वो वादियाँ थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊँट दिए थे, कहा उमर उनको लाइन में लगा दे। सुबह से शाम हो गई, मैं लाइन में 5 ऊँट न लगा सका। एक को लगाता, दूसरा हट जाता, दूसरा लगा, तीसरा हट जाता। मेरे बाप को तमाचे मारे मेरे गाल पे खींच के, लेकिन सुबह से शाम तक 5 ऊँट लाइन में ना लगा सका। लेकिन कसम है रब्बे काबा की, हुसैन के नाना की गुलामी का पट्टा जब से गर्दन में डाला है ना, मैंने 22 लाख मुरब्बा मील को लाइन में लगा दिया। तो उसी हुसैन के नाना की नात पढ़ लेते हैं मिलकर के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पढ़ते नहीं, पढ़वाता भी हूँ। कहियो हमारा नबी, मऊ वालों नबी का नाम लिया जोर से ले लो। सबसे औला वाला, सबसे आला वाला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, वो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमसतों को रज़ा मुझद दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला
हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी जश्न शादी, मऊ का सुन्नी मुसलमान, मऊ का सुन्नी मुसलमान। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।